ओके ओके, तो ये भी एक एप्लीकेशन पार्ट है। ये है ये जल नीति। जल नीति में इसीलिए दो बार जिक्र किया था ड्यूरिंग द सेशन, क्योंकि मैंने पढ़ा था कहीं पे, कुछ रिसर्च हुआ था कि जब आप नाक से पानी डालोगे, इधर निकालोगे, तो यहाँ पे जो कोविड का वायरस है, एक मुंबई में किसी हॉस्पिटल में काम किया गया था, दिस वाज अ लिटिल फाइंडिंग, तो फ्लश आउट कर रहा है। इट हैज बीन एविडेंसेस वेयर देयर कि वो कम बीमार पड़ रहे हैं कोविड से। अब अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज आई वाज डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से मैं कर रहा हूँ, राइट। तो इसमें आपको क्या चाहिए? यू नीड लोटा, जल नीति का लोटा। कैन यू सी इट ऑल ऑफ यू? जी सर, जी सर। दिस इज कॉपर लोटा, ठीक है। कॉपर, आप स्टील का भी ले सकते हो, स्टील का बेटर होता है, क्योंकि कॉपर में यू हैव टू टेक केयर, यू हैव टू टेक मच केयर ऑफ दिस। ओके, दिस इज नीति लोटा, इट्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो आप इसमें पानी भरना, ल्यूक वार्म, राइट, ल्यूक वार्म वाटर भरना, और थोड़ा सा नमक डालना, सेंधा नमक डालना थोड़ा सा, जितना कि आपकी आंसू जितना नमकीन होता है उतना ही नमकीन करना, राइट, एंड lukewarm water. So I'm pouring lukewarm water here. अब चेक कर लेना कितना गर्म चाहिए आपको। राइट, फाइन। लेट मी गिव यू द इंस्ट्रक्शन। लेफ्ट से शुरू करोगे, ठीक है, इज लाइक दिस, और ब्रीथिंग होगा मुंह की तरफ से, like this. Okay, you cannot breathe through your nose, otherwise पानी घुस जाएगा अंदर। डरो मत, it's not that difficult, ठीक है। तो like this, tilt your body, squatting position में आ जाना, squatting position में आप जाना, knee bend करके बेसिन के पास, या फिर ऐसे ही खड़े हो जाना। tilt your head, insert it, will automatically go out. Okay, and after that, इसका हाफ एक नाक से, can you see me? दूसरा हाफ दूसरे नाक से। Okay, so I'll be giving this to my friend. Yes, you are visible. ठीक है, तो उसको now can you see me? Yes, okay. Yes, okay. Squatting position, हाथ यहाँ पे ऐसे खड़े होकर भी कर सकते हो, हेड टिल्टेड, पहले लेफ्ट से करना, ओके। मुंह खुला रखना, ब्रीदिंग शुड बी थ्रू माउथ, लाइक दिस। कैन यू सी? Yes, visible. Yes, sir. जी सर। Yes, sir. We are able to see. Okay, right. Don't talk like me. Breathing through mouth. Right, एक नाक से कर लेना, then निकाल देना। ऐसा करके पानी निकाल देना, ओके। Then you will go to the next other nostril. Is it okay? Can you see it? Yes, sir. Initially, chalo, I'll let you do later. Okay, this is how we are doing. Right? पानी निकाल देना। Okay, now you got it. Can you see it? Yes, sir. Now what will happen? जब आप नाक में पानी डालोगे, तो इनिशियली इट में हैपन के आपके, मतलब मैं भी थोड़ा सा पानी, आप लोग तालाब में नहाए हो? नदी तालाब में कोई नया है? Yes, done. नदी और तालाब में जैसे जब नहाओगे तो नाक में पानी घुसता है, तो जो फीलिंग आता है, थोड़ा सा ये फीलिंग आता है यहाँ पे, थोड़ा सा आ गया। डोंट वरी, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा पानी इधर से थोड़ा सा आंख की तरफ जाएगा, थोड़ा सा इधर चला जाएगा, ठीक है। आप हिट करके उससे कुछ नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू क्रिएट मच प्रॉब्लम। लाइक दिस ब्रीदिंग, half through this, okay, and after that you will feel that this is clean, nasal cleaning, this is cleaned. घर में जब मैंने बोला, मेरे पापा बोले नाक सब खुल गया। उनके लिए सब खुल गया, ओके। तो that is how it works, and
मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, मैंने फील किया है कि जब कॉमन कोल्ड हो जाता है तो एक आधे बार कर देने से ठीक हो जाता है. दिस इज माय एक्सपीरियंस, दिस इज व्हाट आई हैव फेल्ट. ओके, सो दैट इज द थिंग यू कैन प्रैक्टिस डूइंग. ऐसा डरने वाली कोई चीज नहीं है, डरना मत, क्योंकि मैं जिसको भी बोला पहले तो डरते हैं लोग, बट वंस यू प्रैक्टिस्ड आप कर सकते हो. मेरे घर में आई टॉट टू माय डॉटर 6 ईयर, उसने कर दिया खुशी खुशी, राइट. और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बड़ों को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ चला जाएगा, वहां चला जाएगा, यहाँ कुछ रास्ता है ही नहीं, कहाँ जाएगा. यू डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स, इट इज क्वाइट सेफ, राइट. तो आप कर सकते हो, राइट. क्लीन कर देगा. और पर्टिकुलरली जिनको नजला होता है, साइनस के लिए सजेस्ट किया जाता है कि यू शुड डू इट. इसका एक टेक्स्ट है मेरे पास, मैं उसको व्हाट्सएप कर दूंगा एक फोटो लेके, राइट. बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर से मेरे पास एक बुक है, आसन प्राणायाम बंद मुद्रा बंद. तो वहां से आई कॉपी दैट, एक स्कैन करके आपको भेज दूंगा. यू कैन फाइंड इट कि किन किन लोगों को करना चाहिए, उसका इंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, कैसे करना चाहिए. दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन फाइंड इट देयर. सो आप करना शुरू करिए, यू मे गेट बेनिफिट, यू विल गेट बेनिफिट. इट्स नॉट दैट यू मे गेट बेनिफिट, यू विल ट्राई सर. डेफिनेटली वी विल ट्राई. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम, ठीक है. आई ट्राई. धागे के साथ भी नेति होता है ना? नो, धागा ही सूत्र नेति, वो थोड़ा हायर लेवल का. सूत्र नेति हायर लेवल, ठीक है. डोंट गो टू दैट, आप जल्दी कर लो, हो जाएगा काम. ठीक है. और अगर शुड आई कंटिन्यू और थोड़ा सा और एक बात है, अगर इफ यू कैन डू इट, महीने में एक बार शंख प्रक्षालन कर लीजिएगा. शंख प्रक्षालन आप YouTube में उसे टाइप करिए शंख प्रक्षालन. ये तो होता है नाजल क्लीनिंग, ठीक है. ये नाजल क्लीनिंग है. दीज आर द मेथड्स ऑफ क्लीनिंग योर बॉडी. ये जो मैं बताया ये टेक्निक, ये नाजल क्लीनिंग है, ठीक है. नाजल पैसेज क्लीन करेगा. शंख प्रक्षालन क्या करेगा, आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, उसको क्लीन कर देगा. तो इसमें इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, डरने की भी कोई बात नहीं है, ठीक है. इसमें होता क्या है कि इफ यू आर सक्सेसफुल इन डूइंग शंख प्रक्षालन, आप जैसे जिस तरह का पानी पियोगे, ओके, क्लीन वाटर दैट यू आर ड्रिंकिंग, आप वैसे ही पानी निकलेगा. इट विल कम आउट फ्रॉम योर बॉडी थ्रू एनस. तो दैट मीन्स दैट योर होल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज क्लीन. ये मैंने हाफ तक किया था YouTube में देख के. एक्चुअली माय फ्रेंड सजेस्टेड मी करके देखो, उसने कर रखा था, तो आई ट्राइड, मैंने हाफ किया था. तो इफ यू कैन गेट ए चांस, YouTube में यू कैन फाइंड इट आउट. पानी पीना है, गर्म पानी, नमक वाला पानी, टॉयलेट जाना है. पानी पीना है, टॉयलेट जाना है. पानी पीना है, टॉयलेट जाना है. एंड ए टाइम विल कम, जैसे पानी पियोगे उसी तरह की पानी टॉयलेट से निकलेगी आपकी. दैट मीन्स योर होल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज क्लीन. और उसके बाद थोड़ी सी प्रिकॉशन लेना पड़ता है, खिचड़ी खाना पड़ता है, घी वाला खिचड़ी, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वीक हो जाता है. तो मे बी यू कैन ट्राई दैट. एक बार YouTube से देख के कर सकते हो. देयर इज नथिंग टू अफ्रेड ऑफ, डरने की कोई बात नहीं है. हाफ कर लो पहले, इट्स फाइन. अर्ध कर लो, इट विल डू. फिर आप पूरा कर देना देख के, राइट. थैंक यू वेरी मच. आई होप यू विल गेट समथिंग टू नो एंड यू विल प्रैक्टिस समथिंग दैट विल हेल्प यू. That will help. धन्यवाद सर. Thank you. बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारी दी सर ने, इसके लिए हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं. देखिए, बहुत मतलब कहने का ये कि हमें अपने जीवन में योग को शामिल करना ही चाहिए, तभी हम एक अच्छा स्वस्थ जीवन जी पाएंगे और अपने नए लक्ष्य, नए उद्देश्यों की ओर बढ़ पाएंगे अगर हम स्वस्थ होंगे. तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी, लाभवर्धक जानकारी दी. आशा करता हूं कि हमारे सभी साथी इसका फायदा उठाएंगे. हमारी अगली प्रस्तुति है. अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आज की जो मंच संचालक हैं सतवीर कश्मीरी जी. सर, आप सादर आमंत्रित हैं कि आप यहाँ आए और हमारे बीच हरियाणा की संस्कृति पर आधारित जो आपने कविता, हरियाणवी कविता तैयार की है, वो हमारे बीच प्रस्तुत करें. तो हमारे बीच अब उपस्थित होने जा रहे हैं हमारे आज के मंच संचालक सतवीर कश्मीरी जी. इनके लिए जोरदार तालियां. नमस्कार जी, नमस्कार. हरियाणा प्रांत से जुड़े होने के कारण सभी को अपने प्रांत से एक लगाव होता है. जिस क्षेत्र में, जिस स्थान पर व्यक्ति रह रहा है,
उससे एक अलग विशेष लगाव होता है। वहां की संस्कृति है, सभ्यता है, खान पान है, व्यवहार है, उसी को आधार बनाकर मैंने एक कविता लिखी। शुरुआत की थी, फिर बाद में धीरे धीरे जुड़ती गई। वो काफी लंबी कविता है, लेकिन मैं उसके कुछ चंद अंश ही आपको यहाँ पर प्रस्तुत करूंगा, जिसमें आपको जो है हरियाणवी संस्कृति की झलक मिलेगी देखने को, सुनने को। अपनी हरियाणवी भाषा ही है वो, तो आशा करता हूं कि आप सभी ध्यान से सुने उसे। कविता का शीर्षक है देश मेरा हरियाणा से। हरियाली तय हरा भरा देश मेरा हरियाणा से, दूध दही का खाना याड़े और सीधा साधा बाना से। हरियाली तय हरा भरा देश मेरा हरियाणा से, कुरुक्षेत्र की धरती पे गीता का उपदेश दिया। कुरुक्षेत्र को हरियाणवी भाषा में कुरुक्षेत्र कहते हैं। कुरुक्षेत्र की धरती पे गीता का उपदेश दिया, कर्म कर आगे बढ़न का श्री कृष्ण ने संदेश दिया। हरि के आने तय इसका नाम पड़ा हरियाणा से, हरियाली तय हरा भरा देश मेरा हरियाणा से। हर्षवर्धन से प्रतापी सूरजमल से वीर हुए, सन 57 की क्रांति में तुलाराम थे शहीद हुए। अपने अधिकारों की खातिर यार संघर्ष हथियार पुराना से, हरियाली तय हरा भरा भाई देश मेरा हरियाणा से। हुए किसानों के खास मसीहा, जिन्होंने किसानों के लिए बहुत अच्छे कार्य किए, तो इसलिए उनको किसानों का मसीहा कहा जाता है। हुए किसानों के खास मसीहा, दीन बंधु सर छोटू राम, देवी लाल बने जननायक, की जन सेवा हो निष्काम। दयानंद के सपनों सा हरियाणा को आज बनाना से, हरियाली तय हरा भरा देश मेरा हरियाणा से। गोवाना की रस भरी जलेबी, गोवाना की रस भरी जो जलेबी है बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में। गोहाना की रस भरी जलेबी, खांड जींद की बड़ी मिठी, जींद एक जिला है। महेंद्रगढ़ रेवाड़ी की भाई, कचरी चटनी कचरी की बड़ी तिखी, कचरी लगती है उसकी चटनी खाते हैं, बहुत अच्छी लगती है। गोवाना की रस भरी जलेबी, खांड जींद की बड़ी मिठी, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी की भाई, चटनी कचरी की बड़ी तिखी। मुरथल के ढाबों का भी स्वाद बड़ा निराला से, हरियाली तय हरा भरा भाई देश मेरा हरियाणा से। दानवीरा में करण हुए, दानवीरा में करण हुए, नगरी करनाल बसाई, बसा लोगा में प्रेम यारे, बोली मीठी बताई। शक्ति का अवतार यारे, मधुबन ऊंचा समाना से, हरियाली तय हरा भरा देश मेरा हरियाणा से। और इसमें देखिए लोगों का जो जीने का ढंग है। अब ये थोड़ी मैं बात करता हूँ त्योहारों पर कि हरियाणा में जो त्योहार है वो किस तरह मनाए जाते हैं। त्योहार तीज का बड़ा निराला, तीज हरियाणा का राज्य त्योहार है। त्योहार तीज का बड़ा निराला, झूला पे कचरा चाड़ा, झूल झूलते हैं जो। त्योहार तीज का बड़ा निराला, झूला पे कचरा चाड़ा, घर घर बने पकवान सुवाली, खा हो जा मन मत वाला। बंधा पींग बहु बेटी झूले, बंधा पींग बहु बेटी झूले, इन बालम के घर जाना से, हरियाली तय हरा भरा भाई देश मेरा हरियाणा से। भर होका घर आंगन में, घरों में बैठकर होका पीते हैं। भर होका घर आंगन में, मिल बैठ कर सारे बात करें, नाम गाम का करण खातिर क्यों ना मिलकर साथ चलें। रूठा ने फिर मनावन का त्योहार सकरात पुराना से। यहाँ पर हमारे हरियाणा में एक कल्चर है, जब सर्दियों में जब सर्दी आ जाती है, त्योहार सकरात आती है जनवरी में, तो हमारे यहाँ के बुजुर्गों को उनके पुत्र वधु या बेटे उनके जो है गरम शॉल, गरम कंबल वगैरह देते हैं, त्योहार देते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। रूठा ने फिर मनावन का त्योहार सकरात पुराना से, हरियाली तो हरा भरा देश मेरा हरियाणा से। यहाँ पे एक सांझी बनाई जाती है। आवे सांझी सज धज के घर में खुशियां लावे, पूजे इसने नवरात्रा में शुभाशीष या देकर जावे। हरियाणा की संस्कृति में सांझी का नेग पुराना से, हरियाली तय हरा भरा देश मेरा हरियाणा से। अब देखिए हमारे मतलब सभी जगह अपने गांव के देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं। अपने राज्य में कुछ ऐसी शक्तिपीठ होती हैं जिनको सभी लोग पूजने जाते हैं। तो हरियाणा में भी कुछ ऐसी जगह हैं, उनका जिक्र मैंने कैसे किया। करे दूर सब पाप दोष, शीतला गुड़गांव में आली, गुड़गांव में जो मंदिर है माता शीतला का। करे दूर सब पाप दोष, शीतला गुड़गांव में आली, ब्राह्मण में विश्वास पाथरी, माँ बेरी चिटाने आली। लांबे लांबे पग धर चाले, दर्शन सब ने पाना से, हरियाली तय हरा भरा देश मेरा हरियाणा से। बैठ कार में नीम की दातन,
नीम की दातन करते हैं। तो यहाँ के लोग ऐसे ही गाड़ी में बैठ के वो करते रहते हैं, बैठ कार में नीम की दातन देखो करते चाल है, अपनी सेहत बना खातिर लड्डू गूंद के गालें, घी के लड्डू बनाए जाते हैं। इससे रंग रलियात है, इसने पूरी दुनिया ने जाना से, हरियाली तय हरा भरा देश मेरा हरियाणा से। और यहाँ की जो नार है, नार मतलब औरतें, चल नार छम छम करती, चल नार छम छम करती, सर पे फूल गले में कंठी, पैरे घाघरा 52 गज का, लागे जनू अल्लड़ हिरणी, 2 गड़ सर धर कुएं में चाले, पानी भर के ल्याना से, हरियाली तय हरा भरा देश मेरा हरियाणा से। तो ये कविता थी मेरी, जिसमें मैंने आपके समक्ष अपने हरियाणा प्रांत की संस्कृति को थोड़ा दिखाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सतवीर सर, इतने सुंदर शब्दों में आपने संपूर्ण हरियाणा संस्कृति को बांध दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सर मैं आपको कहना चाहूंगी जो हमारी अगली प्रस्तुति है उसके लिए आप सादर आमंत्रित कर रहे हैं उन्हें। अगली प्रस्तुति मैम हमारी जो थी हमारे एक साथी ने कहा कि उनकी गुड़िया है वो थोड़ा वो सोने वाली है, वो प्रस्तुति देखना चाहती है अपनी माता की। तो हमारे साथी जो है, हम चाहते हैं कि मैं अपना थोड़ा जो मेरा शेड्यूल था मैं उस सूची को थोड़ा वो कट करके थोड़ा उनकी प्रस्तुति देना चाहूंगा। तो हमारे बीच जो है अपने सुमन कुंडू मैम जी आएंगी और वो अपना एक हरियाणवी नृत्य प्रस्तुत करेंगी। सुमन कुंडू जी। कैसे यार पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई। बहुत खूब, थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैडम। जो अपनी अच्छी प्रस्तुति, बिल्कुल सबके सभी साथियों के चेहरे थे। हरियाणा के ये नृत्य देखकर वास्तव में हरियाणा की याद आ गई मुझे। मैं तो हरियाणा में रहता हूँ, आप सभी को लगा होगा कि
वास्तव में मुझे 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 बहुत याद आई, आई एम मिसिंग। अच्छा सर, अच्छा बिल्कुल। तो ये प्रस्तुति हमारी सुमन कुंडू मैम की और उनकी छोटी गुड़िया की, हम प्रार्थना करते हैं कि वो गुड़िया स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और जीवन में अपने जो है लक्ष्य की ओर बढ़े, सभी खुशियां उन्हें मिले। थैंक यू सर। तो अब हमारी अगली प्रस्तुति है सीमा शर्मा मैम हैं, वो एक सोलो सॉन्ग प्रस्तुत करेंगी। सीमा शर्मा मैम जी। सतवीर जी, बीच बीच में कोई जोक्स भी होना चाहिए। हाँ, कोई साथी अगर चाहे तो सुखविंदर सर जी बोल सकते हैं जोक। नहीं, आप भी बोल दो, हरियाणवी में बहुत सारे जोक्स है, मैं बोलूं? बिल्कुल सर, आप बोल सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, सभी स्वतंत्र हैं, सभी साथी हैं अपने, ये सबका प्रोग्राम है, कोई ऐसी बात नहीं है ना। ओके, लेट मी टेल। आई एम सॉरी सीमा मैम, थोड़ा सा अभी थोड़ी देर में राजवीर सर भी यहाँ पे ज्वाइन करने वाले, उनका फोन आया था। ये हरियाणा का ही जोक है, ठीक है, ये हरियाणा का ही जोक है, मुझे वहीं पे ही लोगों ने सुनाया। राइट, वंदना मैम, राजवीर सर हैज ऑलरेडी जॉइंड, प्लीज वेलकम हिम। सदवीर जी, राजवीर सर आई थिंक ऑलरेडी हैज जॉइंड। वी ऑल वेलकम यू सर। हमारे बीच जो है हमारे मुख्य अतिथि राजवीर सर जी पधार चुके हैं और मैं अपने साथी प्रवीण शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आए और उनका स्वागत करें। प्रवीण शर्मा जी। जी सर। मैं दो पंक्तियों से शुरू करना चाहता हूं। जो दिल का हो खूबसूरत, गौर फरमाइएगा, जो दिल का हो खूबसूरत खुदा ने ऐसे कम ही लोग बनाए हैं। जो दिल का हो खूबसूरत खुदा ने ऐसे कम ही लोग बनाए हैं, और जिन्हें बनाया है आज वो हमारी इस महफिल में आए हैं। आदर, अभिनंदन, आदाब, नमस्कार और प्रणाम। मैं आज के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के विशेष अतिथि डॉक्टर राजवीर सर और आनंद सर का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि पिछले 1 महीने से ये कार्यक्रम चल रहा है। आपके कुशल दिशा निर्देशन में ये चीजें सारी संपन्न हो रही हैं और आज हम सभी के लिए ये खुशी का अवसर है, क्योंकि लगभग सारे दायित्व हमारे पूर्ण होने की कगार पर है, जिसमें कुशल नेतृत्व आप सभी ने हमको दिया है। सर, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और वेदों की जो उद्घोषणा है उससे मैं अपने उद्बोधन को समाप्त करूंगा। मातृ देवो भव, आचार्य देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। यदि ये जो परंपरा है आज यहाँ पर चरितार्थ हुई है, पूरा 1 महीना आपने हमारे साथ माता पिता की तरह एक आत्मीयता के साथ, अपनेपन के साथ जो सहभाव रखा है, और गुरु की तरह जो एक कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन हम सभी को दिया है, आज हमारा ये परम दायित्व बनता है कि एक अतिथि के रूप में हम आपका आदर सत्कार करें, सम्मान करें। एक बार पुनः मैं अपने स्नेहिल हृदय से समस्त प्रतिभागियों की ओर से आपका इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में पधारने पर, ऑनलाइन माध्यम से जुड़ने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में एक आग्रह भी करूंगा, क्योंकि सर ये जो रंगमंच सजा हुआ है, रंगशाला यहाँ पर सजी हुई है, चारों तरफ रंग बिरंगे रंग बिखरे हुए हैं, तो कृपया आप भी अपनी इसमें कुछ भागीदारी सुनिश्चित करें, तो हम आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा, ऐसी अपेक्षा मैं आपसे रखता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा। मैं देखता हूँ जिस तरह के रंग बिखर रहे हैं, अगर मुझे मतलब मेरे भी उसमें होगा कुछ इस तरह का प्रस्तुति देना, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। जी सर, हमने रखा हुआ है आपके लिए, रखा हुआ है। अभिनंदन सर, स्वागत। बिल्कुल आप लोगों के सहयोग से ही ये कार्यक्रम आज इतने सभी चेहरे यहाँ पर दिखे हुए हैं, प्रसन्नचित हैं। आपके कुशल दिशा निर्देशन में ये सब कुछ संपन्न हुआ है। जो भूमिका कभी कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण भगवान ने निभाई थी, उसी रोल में आप यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। जो भी आवश्यक दिशा निर्देश है
आप हमें देकर चले जाते थे, ठीक उसी तरह जैसे कृष्ण भगवान वहां से गायब हो जाते थे। और एक और बात कि इस कार्यक्रम के अंदर क्या चल रहा है, आपकी जो एक तेज तर्रार और गिद्ध दृष्टि है वो हमेशा बनी रही। कोई भी इसमें सारी चीजें अनुशासन में रहे, इस तरह से आपने बहुत अच्छे से इसको मैनेज किया। और मैं सौभाग्य समझता हूं मेरा कि पूरे देश के, पूरे भारतवर्ष के लोगों से जुड़ने का यहाँ पर जो मौका मिला है वो हमारे लिए अद्भुत है। अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। तो एक बार पुनः सर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बहुत 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 अच्छा आपने मेरे बारे में इतना कुछ कहा, लेकिन देखिए मैं मतलब जो है आप ही की तरह मैं भी एक शिक्षक हूँ और आपको अपने बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह जो है मैं यहाँ पर इस तरीके से देखा कि आप सभी लोग जिम्मेदार हैं। हालांकि मुझे थोड़ा सा शुरू में संकोच हो रहा था इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी लेने में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑनलाइन माध्यम में थोड़ा सा कई बार इस तरह का होता है, क्योंकि फेस टू फेस हम लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो मुझे लगा कि कैसे मतलब मैनेज होगा और किस तरीके से, क्योंकि आप सभी टीचर्स हैं तो स्टूडेंट्स की तरीके से तो उस तरह से बात नहीं की जा सकती और किस तरह से बाकी सारी चीजों का जो कंट्रोल है वो रखा जाएगा। लेकिन मैंने देखा कि ये जो ऑनलाइन माध्यम के जरिए ये प्रोग्राम करवाया गया ना, इसमें बल्कि मुझे आप टीचर्स का एंथुजियाज्म और ज्यादा मेरे को ऐसा लगा कि ज्यादा आप लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, जैसा कि दूसरे जो बिना उसके प्रोग्राम होते हैं यानी फेस टू फेस जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी उतनी ज्यादा जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें उत्सुकता या एंथुजियाज्म देखने को नहीं मिलता जितना कि इस ऑनलाइन प्रोग्राम में मैंने देखा। धन्यवाद। तो प्रभु ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए, उन रत्नों में सबसे कीमती बीच हमारे आए। तो राजवीर सर का हार्दिक स्वागत है। और अब हम चलते हैं हरियाणा की प्रस्तुति के बाद, हरियाणा प्रांत के बाद हम चलते हैं सीधे बीच में शायद सीमा शर्मा जी का एक सोलो सॉन्ग है। तो सीमा शर्मा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अपनी प्रस्तुति दें। सीमा शर्मा जी। Thank you so much, Satbir sir. Good afternoon, all of you. I am Seema Sharma, Assistant Professor Mathematics. I would like to sing a patriotic song, and here it is. ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शान रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शान रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बढ़िया सीमा शर्मा मैम। राष्ट्र ही सर्वोपरि होना चाहिए। खुद बिक जाना या मिट जाना, खुद बिक जाना या मिट जाना, देश को बिकने मत देना, अपना भारत प्यारा भारत, लाज इसकी लुटने ना देना।
रंग केसरी लहू है जिसमें माँ के अमर शहीदों का, हर जाति हर वर्ग प्रांत के सच्चे वीर सपूतों का। सर्वोपरि है राष्ट्र भारत, इसकी खातिर हर दुख सहना, खुद बिक जाना या मिट जाना, देश को बिकने मत देना। बहुत खूब सतवीर सर, बहुत खूब। वो हमारा देश ही है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू सर। अब हम चलते हैं हरियाणा प्रांत से अगले प्रांत में, पंजाब प्रांत में सुखविंदर चीमा जी अपनी प्रस्तुति दें। हरियाणा से एक जोक सुना दूं? हाँ हाँ, चलिए सुनाइए, आप जोक सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक हरियाणवी फौजी रिटायर्ड होके आया, पैरामेंट की बात करेगा क्या? तो उसकी वाइफ बोली कि एक गाय रख लेते हैं कुछ, ठीक है? तो गाय भी आई, बच्चे दी। जब भी वो खोलता था गाय को, गाय भाग जाती थी, फिर से बांध के लाता था, फिर खोले फिर भाग जाए। एक दिन उसको बहुत पीटा उसने। उसकी बीवी बोली अजी मत मारो, दूध नहीं देगी। फौजी बोला मुझे दूध नहीं चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।